बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। टीआरई 4 परीक्षा को लेकर छात्रों और सरकार के बीच बातचीत का कोई अब तक समाधान नहीं निकल पाया है। आंदोलनकारी छात्रों ने आज मुख्यमंत्री आवास घेराव का ऐलान किया है। छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए गांधी मैदान और डाक बंगला चौराहे पर सुरक्षा की जो व्यवस्था है उसको कड़ी कर दी गई है। आखिर कैसी है पुलिस की तैयारी और सुरक्षा व्यवस्था, इसका जायजा लिया है हमारे विशेष संवाददाता राजीव रंजन ने। देखिए। को लेकर के अभ्यर्थियों का, छात्रों का प्रदर्शन जारी है, लेकिन आज जो है उन्होंने निर्णय लिया है कि मुख्यमंत्री का आवास का घेराव करेंगे। और इस समय हम देखिए गांधी मैदान के गेट नंबर 12 के पास हैं और छात्र जो हैं गेट नंबर 10 के पास जुटेंगे, लेकिन 12 के पास जिला प्रशासन ने उनको रोकने की क्या व्यवस्था की है वो दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए, उनको रोकने के लिए गड्ढे खोदे गए हैं जहां बल्ला अभी लगा नहीं है, चूँकि अभी यातायात जो चले वो चलता रहे। और वैसी स्थिति में एक तरह से कहा जा सकता है कि बल्ला बाद में लगेगा, लेकिन आधे भाग में ऑलरेडी बल्ला लग चुका है। यानी कि यहाँ उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की जाएगी और रुकने की पूरी व्यवस्था मुकम्मल की गई है, क्योंकि आधे भाग में अभी बैरिकेडिंग बाकी है और आधे भाग में अभी बैरिकेडिंग होना है। और यह गेट नंबर 12 है और इधर में जेपी गोलंबर जिसको कहा जाता है, इस जगह पर उनको रोकने की पूरी व्यवस्था की गई है। आगे की सिक्योरिटी स्थिति क्या है, जिला प्रशासन ने कहां कहां उनको रोकने की कोशिश की है और उनसे निपटने का क्या क्या तैयारी कर रखी है, वो आगे दिखाते हैं डाक बंगला चौक पे। टीआरई 4 के अभ्यर्थियों और छात्रों को रोकने के लिए जिस तरह से जेपी गोलंबर के पास व्यवस्था की गई थी, अगर वहां से अगर प्रशासन फेल होता है तो आगे डाक बंगला चौराहे पर ये व्यवस्था की गई है। देखिए, ये गांधी मैदान से आने का ये रास्ता है। देखिए, बैरिकेटिंग किए गए हैं और जो चदरा के माने लोहे का जो है बैरिकेटिंग वो बगल में रखा गया है, चूँकि अभी यातायात ठीक ढंग से चले इसलिए उसको अलग रखा गया है, जिसे बाद में उसे बंद कर दिया जाएगा। ये गांधी मैदान के तरफ से आता है रेडियो स्टेशन होकर के। अब जरा इस रास्ते को भी देख लीजिए, ये रास्ता आता है गांधी मैदान से ही एसपी वर्मा रोड होकर के आता है। यहाँ भी बैरिकेटिंग की गई है, लेकिन अभी आधे भाग को छोड़ा गया है और आधे भाग में बांस बल्ला लगा हुआ है रोकने के लिए। उसके बाद जो लोहे की चादर बना जो बैरिकेटिंग है वो बगल में रखा गया है, यानी कि इसको पूरी तरह से यहाँ पैक कर दिया जाएगा। अब जरा इस तरफ तस्वीर दिखाते हैं कि अभी से ही पुलिस पूरी तरह से तत्पर हो गई है। देखिए, पुलिस की पूरी बटालियन यहाँ लगा दी गई है। हालांकि अभी समय बहुत है, लेकिन पहले ही ये व्यवस्था शुरू कर दी गई है कि बाद में इस तरह की स्थिति न बने कि छात्र अंदर यहाँ से आगे बढ़े, क्योंकि यहाँ से आगे बढ़ने का जो है वो वीआईपी एरिया यानी कि रिस्ट्रिक्टेड एरिया कहा जाता है, वहाँ न जा पाए, इसकी पूरी व्यवस्था डाक बंगला चौराहे पर की जाती है। और जब भी छात्र आंदोलन होता है तो ज़्यादातर गांधी मैदान से निकलने के बाद जेपी गोलंबर पर रोका जाता है, उसके बाद डाक बंगला चौराहा पर पूरी तरह से रोक दिया जाता है। यहाँ से आगे बढ़ने का मतलब कि पुलिस की सारी व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी, तब यहाँ से कोई भी आंदोलनकारी आगे बढ़ता है। वैसी स्थिति अभी पटना में देखने को बहुत ही कम मिला है। देखना होगा कि आज की तैयारी किस तरह से मुकम्मल है और छात्रों को कहां तक ये रोक पाएंगे, यह देखने वाली बात होगी। कैमरामैन अली के साथ राजीव रंजन, कशिश न्यूज, पटना। इस खबर पर विशेष जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता राजीव रंजन मौजूद है। राजीव, हमें ये बताएं कि सुबह से लगातार इस पर आप नजर बनाए हुए हैं, बैरिकेडिंग को लेकर बातचीत हो रही है, जगह जगह घेराव हो रहा है, तो अभी क्या खबर निकलकर सामने आ रही है और किस तरह की व्यवस्था देखने को मिल रही है अभी पटना में? देखिए सृष्टि, हम इस समय जेपी गोलंबर पे हैं और जब छात्रों का आंदोलनकारी जब इधर आएंगे तो उन्हें यहाँ सबसे पहले गांधी मैदान गेट नंबर 12 के पास जेपी गोलंबर के पास बैरिकेटिंग की जा रही है। देखिए किस तरह से किलेबंदी की जा रही है। ये देखिए कि बांस बल्ले तो लगाए ही गए हैं और बैरिकेटिंग के लिए जो पुलिस ट्रॉली होती है उसको भी देखिए किस तरह से बांधा जा रहा है।
ये देखिए बांधा जा रहा है, करीब से जरा दिखा दे कर देखिए बांधा जा रहा है कि जो आंदोलनकारी हैं वो यहाँ से आगे नहीं निकले। पुलिस व्यवस्था किस तरह की है यह आप अपने कैमरे से मैं दिखाना चाहता हूँ कि कैसी व्यवस्था है। एकदम इस यहाँ पे किलेबंदी कर दी गई है। दूसरी किलेबंदी जो है डाकबंगला चौराहा पे है। अब जरा सा इधर कैमरामैन से कहेंगे कि वो तस्वीर भी दिखाइए कि कितनी पुलिस व्यवस्था है, वह दिखाने की कोशिश करिए। ये देखिए पुलिस पूरी तरह से तैनात कर दी गई है। हालांकि अभी छात्रों के आने में देरी है, लेकिन जिस तरह की संख्या है, पुलिस बल की संख्या है, यहाँ से छात्रों को आगे बढ़ने में बहुत मुश्किल होगी और स्थिति भयावह भी हो सकती है। लेकिन जिस तरह से किलेबंदी है यह अपने आप में काफ़ी अहम है और ये किलेबंदी इस तस्वीर के माध्यम से देखिए। अभी थोड़ा सा एक पार्ट छोड़ा गया है आवागमन के लिए, लेकिन जो ही छात्र आएंगे तो इनको पूरी तरह से यहाँ रोकने की पूरी कोशिश होगी और इसकी तैयारी भी पूरी है। लेकिन अब देखना होगा कि छात्रों का हुजूम किस तरह का आता है और छात्र को जो आना है वो जरा सा कैमरामैन से कहेंगे कि जरा सा वो तस्वीर गुलाम चौक की भी जरा दिखा दें। देखिए वहाँ गेट नंबर 10 है और आगे जो रेड लाइट है वहाँ गेट नंबर 10 है, वहीं राम गुलाम चौक है और उस राम गुलाम पर छात्र जुटेंगे। लेकिन अभी कोई छात्र जुटे नहीं है। जब जुटना शुरू होंगे, उनकी बात जो आ रही है कि 11 बजे वो जुटेंगे, तब जाकर के यहाँ आएंगे। वहाँ से निकलेंगे तो सबसे पहले वो जेपी गोलंबर ही आएंगे और जेपी गोलंबर में जिस तरह की तैनाती है पुलिस की, जिस तरह की बैरिकेटिंग है यहाँ, तो यहाँ से आगे निकलना छात्रों के लिए बहुत मुश्किल होगा। तो वैसी स्थिति में अब देखना होगा कि छात्र की संख्या किस तरह की होती है। हालांकि छात्र 2 गुटों में बट गए हैं। एक दिलीप गुट का कहना है कि वो आज मीटिंग करेंगे कि आगे की स्ट्रेटजी क्या होगी, लेकिन एक गुट का कहना है कि वो राम गुलाम चौक पर पहुंचेंगे और वहां से मुख्यमंत्री आवास घेराव मार्च निकालेंगे। तो देखना होगा कि संख्या बल किस तरह की होती है, लेकिन पुलिस की संख्या बल काफी दिख रही है। ये तो पहला बैरिकेटिंग है जहां इनको रोकना है। अगर यहां से भी आगे निकलते हैं, डाक बंगला जो है किलेबंदी कर दी गई है। हर तरह से चादरों की, बड़े बड़े लोहे के चादरों को लगा दिया गया है। उसको पार करना क्या, उसके आर पार हिलना भी छात्रों के लिए मुश्किल है। वहां पुलिस व्यवस्था भी पूरी तरह से सुदृढ़ है। तो ये कहा जा सकता है कि छात्र आंदोलन के तहत आज मुख्यमंत्री आवास घेराव मार्च है, लेकिन पुलिस प्रशासन के द्वारा पूरी मुकम्मल तैयारी कर दी गई है कि छात्रों को पहले जेपी गोलंबर पर पूरी तरह से रोका जाएगा। अगर स्थिति हालात यहाँ थोड़ा बिगड़ते भी हैं तो डाक बंगला चौक वो पार नहीं कर पाएंगे। जी राजीव, ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। कशिश में खबरों का सिलसिला जारी है। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए।